हेलो एवरीवन। तो मैं हेमंत कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इंग्लिश के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बेटा इसका एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। ठीक है, बेहद ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान है, आपको समझ आएगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग पढ़ने से पहले क्वेश्चन टैग का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम कोई सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमें सामने वाले से उस सेंटेंस को बोलकर उसका कंफर्मेशन चाहिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूँ कि यहाँ से जयपुर बहुत दूर है, क्या वह नहीं है? तो मैं एक बार तो बोल रहा हूँ कि जयपुर यहाँ से दूर है, और अगली बार मैं पूछ रहा हूँ क्या वह दूर नहीं है? तो क्या वह दूर नहीं है मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ, उससे कंफर्मेशन लेना चाह रहा हूँ कि जो मैंने बात बोली है वो सही है या गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन टैग का जो यूज होता है वो सामने वाले व्यक्ति से क्या होता है, कंफर्मेशन लेने के लिए होता है। ठीक है बात। आपने इंग्लिश की जो अगर मूवीज देखी हो, इंग्लिश मूवीज देखी हो, तो इसके अंदर भी आपने कुछ सेंटेंस सुने होंगे। जैसे कि कुछ सेंटेंस है, रमेश इज नॉट अ स्टूडेंट, इज ही, है ना? राधा इज स्टूडेंट, राधा इज अ स्टूडेंट, इजंट शी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ये एंड में जो ये आ रहा है ना बेटा, ये जो एंड में जो पार्ट्स आ रहा है एक सेंटेंस खत्म होने के बाद, ये जो एंड में जो पार्ट आ रहा है जो क्वेश्चन मार्क से ठीक पहले आ रहा है, ये कहलाता है अपना क्वेश्चन टैग। बहुत ही आसान टॉपिक है। इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं। आपको एग्जाम्स के अंदर यहाँ तक सेंटेंस दिया होगा, यहाँ तक सेंटेंस दिया होगा, जैसे रमेश इज नॉट अ स्टूडेंट, यहाँ तक दिया होगा। फिर एक फिलिंग द ब्लैंक होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो आपको उस फिलिंग द ब्लैंक को भरना होगा। ठीक है, तो पहला बेसिक तो ये है कि अगर जो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है इजंट शी, तो इजंट शी का मतलब जो है, इजंट शी का जो मतलब यहाँ पर है वो है इज नॉट। इजंट शी का मतलब है इज नॉट शी। ये जो इज नॉट शी है, ये जो इज नॉट शी है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इजंट। तो पहला बेसिक तो यही क्लियर हो गया बेटा कि जब कभी हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे, हम हमेशा इसकी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ऐसी बहुत सारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो जब कभी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, हम हमेशा इसी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के। किसके लिए? नेगेटिव के लिए। क्योंकि पॉजिटिव में तो ऐसे कैसा आ जाएगा, जैसे कि इज है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हमेशा किसमें आती है? नेगेटिव्स के लिए आती है। ठीक है, अब जैसे कि रमेश इज नॉट अ स्टूडेंट, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। जैसे कि यहाँ पर आया रमेश इज नॉट अ स्टूडेंट, इज ही, सेंटेंस नेगेटिव था, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आया। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव आया। अब इसके बाद दूसरा गौर करने वाली बात यह है कि क्वेश्चन टैग हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। क्वेश्चन टैग हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ इज, यहाँ पर भी दिया हुआ इज, अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बेहद आसान हो गया कि हम उसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर जो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो हम अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब को ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। अब इसके बाद ये जो है, आप देख रहे हैं कि ही भी आ रहा है। ही किसके लिए आ रहा है? रमेश के लिए आ रहा है। तो एक बात हमें समझ आ गई कि क्वेश्चन टैग में हमेशा एक प्रोनाउन का इस्तेमाल भी होगा। क्या होगा? प्रोनाउन का इस्तेमाल भी होगा। हम कभी यहाँ पर नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हमेशा क्या किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप अच्छे से बिठा लीजिए अपने दिमाग में कि जब भी क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल होगा, पहली चीज तो एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा पहले, उसके बाद एक प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा जो कि उस नाउन, उस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। यहाँ पर ही रमेश को रेफर कर रहा है और यहाँ पर शी राधा को रेफर कर रहा है। इतनी बात ठीक है बेटा? ये तो रहा बिल्कुल बेसिक सी आसान चीज है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब इसके ऊपर आगे चल के हम कुछ क्वेश्चन डील कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। देखिए, इन क्वेश्चंस को देखिए और उनकी क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश कीजिए। आपके पास 1 मिनट है, वीडियो पॉज कीजिए और अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम चलिए इसको बनाते हैं। देखिए बेटा, पहला सेंटेंस है शी इज टू यंग। शी इज टू यंग, मुझे पता है। सबसे पहले देखो कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है। क्या है? यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है। फिर हम क्या करेंगे?
हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है इज। क्या है? इज। तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं इज, लगा दूंगा इज। अब किसके लिए आई? शी के लिए। शी एक प्रोनाउन है, तो शी ऐसे कैसे हो जाएगा? इज शी। अब गौर करने वाली बात क्या है बेटा? ये सेंटेंस है पॉजिटिव, और मैंने बताया था पॉजिटिव के लिए कौन सा आता है? पॉजिटिव के लिए कौन सा आता है? पॉजिटिव के लिए आता है नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, तो इज का नेगेटिव क्या होगा? इजंट। क्या आएगा? इजंट। क्या आएगा? इजंट। इजंट शी, और एंड में एक क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब देखिए, एक सेंटेंस है ही इज वेरी लेट टुडे। अगेन सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका भी क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो इज ही, इज नॉट ही, इजंट ही, तो एंड में क्वेश्चन मार्क। ही इज वेरी लेट टुडे, इजंट ही, यानी आज वह लेट था, क्या वह नहीं था? ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है? सीता वेंट टू जयपुर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि अगर हमें हेल्पिंग दी गई हो, हेल्पिंग वर्ब मुझे दी गई हो, तो मैं उस हेल्पिंग वर्ब को ऐसे कैसे लिख दूंगा। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो मुझे लगानी ही पड़ेगी। बिना हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन टैग बनेगा ही नहीं। तो देखिए, सीता वेंट टू जयपुर। अब देखिए, वेंट जो है, जो वेंट है वो गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट जो है वो गो की क्या है? सेकंड फॉर्म है। और हम जानते हैं सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस अब देखिए, ये सेंटेंस है सीता वेंट टू जयपुर। सीता वेंट टू जयपुर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ वेंट दिया हुआ है। वेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है? वेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग नहीं दी हुई है, तो हमें अपनी तरफ से एक हेल्पिंग वर्ब डालनी पड़ेगी। तो पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर? डिड। क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव का है, तो हम डालेंगे नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिडंट। डिडंट, जो कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो डिडंट। सीता के लिए क्या आ जाएगा? सीता के लिए प्रोनाउन आ जाएगा शी। तो डिडंट शी। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को कर पाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो, तो मुझे अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, है ना? तो उसके लिए टेंस का पता होना जरूरी है। पास्ट टेंस के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल होगा, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, और कि किस किस हेल्पिंग वर्ब का कैसे कैसे प्रयोग होता है टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? ओके, अब देखिए, दैट गर्ल इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। दैट गर्ल इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस है नेगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। ठीक है? तो इसका हम लिख देंगे इज शी। गर्ल के लिए कोई क्या आएगा? गर्ल के लिए आएगा टैग पॉजिटिव। तो गर्ल के लिए आएगा प्रोनाउन शी। तो इज शी। ठीक है? आई होप आपको ये समझ आए होंगे सेंटेंस। ठीक है? अब इन जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का हम यूज कर रहे हैं, तो हम देखने वाले हैं कि सेंटेंस में कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज होती है, और कैसे कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? इज नॉट। इज नॉट के लिए हो जाता है इजेंट। ठीक है? इज नॉट के लिए हो जाता है इजेंट। आर नॉट। आर नॉट के लिए बन जाता है आरंट। ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिए। अब एक बात नोटिस कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एम नोट है बेटा, एम नोट है, एम नोट के लिए भी क्या बनता है क्वेश्चन टैग? वो बनता है आरंट। ठीक है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एम नोट के लिए भी क्या बनेगा? आरंट बनेगा। ठीक है? वॉज नॉट। अच्छा, वॉज नॉट के लिए क्या बन जाएगा? वॉजंट। वर नॉट के लिए बन जाएगा वॉरंट। डू नॉट के लिए बन जाएगा डोंट। डज नॉट के लिए बन जाएगा डजंट। डिड नॉट के लिए बन जाएगा डिडंट। विल नॉट के लिए बन जाएगा वॉन्ट। शैल नॉट के लिए बन जाएगा शैंट। हैज नॉट के लिए बन जाएगा हैजंट। हैव नॉट के लिए बन जाएगा हैवंट। हैड नॉट के लिए बन जाएगा हैडंट। अब देखिए, कैन नॉट का होता है कांट। कैन नॉट का होता है कांट। ओके, इनको आप अच्छे से याद कर ले, में इनको आप कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आने वाला है ये सब चीज़ें, और बेहद आसान भी है। ठीक है?
स्पेलिंग पे मिस्टेक मत करना बेटा, स्पेलिंग को ढंग से देख लेना। इसी प्रकार नीड नॉट का नीडंट, मस्ट नॉट का मसन, मे नॉट का मेनंट, नीड नॉट का नीडंट, वुड नॉट का वुडंट और शुड नॉट का शुडंट। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ गोल्डन रूल्स दिख रहे हैं हम कि क्वेश्चन टेक्स्ट बनाने के कुछ गोल्डन रूल्स है। इन रूल्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगर ये रूल्स आपको याद रहे एग्जाम्स में, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपसे एग्जाम्स के अंदर कोई भी गलती नहीं होगी। आप कोई सा भी क्वेश्चन आया क्वेश्चन टेक का, आप उसको इजीली इसको बना पाएंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, पहला नियम क्या कह रहा है कि इफ हेल्पिंग वर्ब इज गिवन इन सेंटेंस, जैसे पता है मेरे को, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो आप उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। देखिए, यदि हेल्पिंग वर्ब मुझे दी गई है सेंटेंस में, तो मैं उसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। पहला सेंटेंस है शी इज अ क्लेवर गर्ल। सेंटेंस पॉजिटिव है, हेल्पिंग इज है, तो कुछ क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो इजंट शी, आसान है, इजंट शी, ये हो जाएगा एक सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू आर अ लेजी बॉय, यू आर अ लेजी बॉय। सेंटेंस अगेन पॉजिटिव है और हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसमें आर। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है आर। तो यहाँ हो जाएगा आरंट, आरंट यू। ओके, सीता was cooking food, अगेन हेल्पिंग वर्ब इसमें आ रही है was, तो आएगा wasn't, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। हेल्प और अपना ये क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो wasn't she, सीता के लिए प्रोनाउन she, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन टैग में हमेशा आता है प्रोनाउन। क्या आता है क्वेश्चन टैग में हमेशा, प्रोनाउन। प्रोनाउन जो कि इस सब्जेक्ट को रेफर करता है। she यहाँ पे रेफर कर रहा है किसको, सीता को, तो इस बात को भूलिएगा मत, यहाँ पर सीता मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज नॉट डांसिंग। सेंटेंस नेगेटिव है, क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, तो बन इज शी, इज शी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा सेंटेंस पॉजिटिव, तो इसका बन जाएगा, अब देखिए आई एम, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे आ गया आई एम, और आई एम के लिए हम यूज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, आई एम के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एम नॉट। क्या यूज करते हैं बेटा, आरंट। आई एम नॉट के लिए हम यूज करते हैं आरंट। ठीक है, क्या यूज करते हैं, आरंट। ठीक है, तो आई एम राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, तो दो सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ स्टोरी, एक सेंटेंस है आई एम नॉट, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी। तो पहले वाले सेंटेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले वाले सेंटेंस में तो पॉजिटिव है, पहले वाले सेंटेंस में पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो आई एम राइटिंग का स्टोरी, आई एम के लिए इसको नेगेटिव बनाएंगे, और आई एम का नेगेटिव होता है, क्या होता है, आरंट होता है। तो एम का नेगेटिव क्या होता है, आरंट होता है, तो हम इसको लिख देंगे आरंट। ध्यान रखिए बेटा, एमंट मत कर दीजिएगा, एमंट नहीं होता। एम के लिए जो, एम के लिए जो कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म होती है वो क्या बनती है, आरंट। ठीक है, क्योंकि आई एम राइटिंग अ स्टोरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का बनेगा नेगेटिव, और एम के लिए नेगेटिव क्या हो जाएगा, आरंट। तो आरंट आई, आरंट आई, क्योंकि प्रोनाउन क्या है, आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, नेगेटिव है, नेगेटिव का बनेगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पर प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग एम है, तो आ जाएगा एम आई। तो बेहद ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टूल देखते हैं। इफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस, मैंने आपको बताया था कि ऐसा पॉसिबल है कि सेंटेंस में अपन को हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो, तो हम खुद ही वो, जैसे हमें खुद ही वो अनुमान लगाना पड़ेगा कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे। इसके लिए टेंस का हमें पता होना चाहिए। देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ध्यान से देखिए, प्लेज, हमको पता है कि जब एस ई एस वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को यहाँ पर दर्शा रहा है कि, अब नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं। अब तक हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया होता, अब अगर मुझे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो, जैसे कि इफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस, यानी कुछ सेंटेंस हमें ऐसे दिए हो सकते हैं जिसके अंदर मुझे हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो, मुझे हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो,
तो मुझे अपने हिसाब से या हमें अपने हिसाब से इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, क्या ही प्लेज फुटबॉल, इसमें देखिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हमको दी नहीं गई है, ठीक है। अब लेकिन आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि तो यहाँ प्लेज आ रहा है। प्लेज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही एस ई एस लगता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे डस। क्योंकि आपको पता है, हम जब भी क्वेश्चंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, तो हम डू या डस का प्रयोग करते हैं। डस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है ही है, और ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है? डस लगने वाली है। तो डस ही, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी किक्ड अ डॉग। अब देखिए ध्यान से, किक्ड, किक्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। किक्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके लिए होती है? पास्ट टेंस के लिए। पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखिए, हमने थोड़ी गलती कर दी है, एक मिनट, हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है पीछे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव था। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव बनेगा इसका, तो यहाँ क्या आएगा? डजंट आएगा बेटा। देखिए, छोटी छोटी गलती आपको अवॉइड करनी है एग्जाम्स के अंदर, है ना। इस गलती को अवॉइड करनी है बेटा, ध्यान रखना। ओके। अब शी किक्ड द डॉग, अगेन सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हम डिड कर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि पास्ट टेंस से क्वेश्चंस बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम प्रयोग करेंगे डिड का। अब क्योंकि सेंटेंस है पॉजिटिव, क्या है? सेंटेंस है पॉजिटिव, तो हम यूज करेंगे डिडंट। किसका प्रयोग करेंगे? डिडंट। इसका मतलब होता है डिड नॉट। तो डिडंट शी, डिडंट शी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, दे रन ऑन अ डॉग। रन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो हम क्या प्रयोग करेंगे? अगेन डज, डू, डज। अब दे आ रहा है, दे क्या है बेटा? दे है प्लूरल। दे क्या है? प्लूरल। और प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू आती है। तो डू दे, डू दे। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैं कि अगर बात सेंटेंस में अपने को हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो, सेंटेंस में अपने को हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो, तो हम अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब को ऐड करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए हम यूज करेंगे डू का या डस का, डू का या डस का। अब इसका प्रयोग इस वक्त डिपेंड करता है कि बेटा डू आएगा कि डस आएगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो ये तो रही प्रेजेंट की बात। अगर सेंटेंस पास्ट का है, अगर सेंटेंस है पास्ट का, ठीक है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो होगी डिड। किसका प्रयोग करेंगे? डिड। और ठीक है, डिड का प्रयोग करेंगे। और अकॉर्डिंगली अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो डू नॉट, डज नॉट। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड नॉट, जिसको शॉर्ट है वो होता है डिडंट, डोंट और डजंट। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर आएगी। डजंट, डिडंट और अच्छा एक चीज और है, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या है? ये सेंटेंस है पॉजिटिव है, क्या है? सेंटेंस है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा डोंट। क्या आ जाएगा? डोंट दे। अब आपको हमेशा ये कुछ जो है छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करनी है, ठीक है। तो डोंट दे, दे रन ऑन द रोड, डोंट दे। आई होप आपको इतना लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो थर्ड रूल कह रहा है वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा दिए हुए सब्जेक्ट का प्रोनाउन आएगा। ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। क्वेश्चन टैग में हमेशा दिए हुए सब्जेक्ट का ही प्रोनाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे आ जाएगा इज, इजंट ही, इजंट ही। क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका बनेगा नेगेटिव। अब ही क्यों आया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम नाम का इस्तेमाल तो कर सकते नहीं है, हमें एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और प्रोनाउन किसको रेफर करेगा? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम। तो हमने राम का देख कर हमने यहाँ प्रोनाउन लगाया ही। ओके। इसी प्रकार एक और सेंटेंस है, माई सिस्टर कैन डू इट, माई सिस्टर कैन डू इट। अब कैन डू इट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये जो कैन है, कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन के लिए नेगेटिव जो बनेगा, क्योंकि कैन यहाँ पर सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, क्या है? सेंटेंस है पॉजिटिव। तो इसके लिए हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा कैंट। क्या हो जाएगा? कांट।
क्या हो जाएगा? कांट। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कांट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी हुई है कांट। अब माई सिस्टर यानी कि बात हो रही है किसी लड़की की, तो लड़की के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? शी। तो यहाँ आ जाएगा शी, है ना? ओके, यहाँ आ जाएगा माई सिस्टर कैन डू इट, इसका हो जाएगा कांट शी। ऑब्वियसली बात है। आई होप इतना समझ आएगा। हमने अब आप आगे देखते हैं। अब देखो एक चीज, अगर सेंटेंस में एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, ऐसे कुछ सेंटेंस आ रहे हो, या कुछ वर्ड्स आ रहे हो, जैसे एवरीवन आ गया, एवरीबॉडी आ गया, समवन आ गया और समबडी, ये सब्जेक्ट्स आ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम उसके लिए जो प्रोनाउन है उसको हम इसके लिए क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे दे का। किसका इस्तेमाल करेंगे? दे का। तो यदि सेंटेंस में एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन और समबडी प्रोनाउन आर सब्जेक्ट आ रहे हो, तो इसके लिए हम दे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस को, एवरीवन, ये सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है कि एवरीवन लाइक्स मनी, डोंट दे। एवरीवन लाइक्स मनी, डोंट दे। ठीक है, क्योंकि एवरीवन आया है तो इसलिए हमने यहाँ प्रोनाउन को जो इस्तेमाल किया है वो है दे। और क्योंकि लाइक्स आ रहा है, इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, लेकिन लाइक्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक इस्तेमाल किया है डोंट। किसका इस्तेमाल किया है? डोंट का। एवरीवन का मतलब होता है सभी, एवरीवन का मतलब होता है सभी, तो इसलिए यहाँ पर सभी, और सभी एक प्लूरल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डोंट का प्रयोग किया है, ना कि डजंट। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है बेटा कि दे आ रहा ना, दे अपने आप में क्या है? प्लूरल है। दे अपने आप में क्या है? दे क्या है? वे। तो दे क्या है? प्लूरल है, तो इसके लिए हमेशा क्या आएगा अपने पास? हमेशा इसके लिए आएगा डोंट आएगा। डू, दे के लिए हमें क्या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो दे के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू। ओके। इसी प्रकार समवन हैज ब्रोकन दिस मिरर। अब देखिए, मैंने आपको बताया समवन भी क्या है? ऐसी सब्जेक्ट है जिसके लिए हम दे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, तो हमने इस्तेमाल किया है दे का। क्योंकि सेंटेंस अपना पॉजिटिव है, तो हमने नेगेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि दे प्लूरल है, तो इसलिए हमने हैज का प्रयोग ना करके हमने किसका प्रयोग किया है? हमने प्रयोग किया है हैवंट का। समझिए बात को। क्योंकि ये तो देखिए ध्यान से, ये जो सेंटेंस है हैज ब्रोकन है परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वो होती है हैज या हैव। क्या होती है वो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है या तो हैज होती है, या होती है हैज या हैव। ठीक है, लेकिन हम हैव का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है। अगेन एक सेंटेंस और है, एवरीवन इज नॉट अ थीफ आर दे। अब देखिए ध्यान से, इज नॉट यानी सेंटेंस आ गया नेगेटिव का, और इज नॉट आ रहा है यानी कि इसे क्या है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आ गया ये, है ना? अब तो दे का तो आएगा ही, क्योंकि एवरीवन के लिए दे ही आएगा प्रोनाउन, हम बता चुके हैं आपको। ये देखो, एवरीवन, एवरीबॉडी के लिए क्या आएगा? दे ही आएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है? हेल्पिंग वर्ब आने वाली है यहाँ पर आर। आर क्यों आएगी बेटे? आर इसलिए आएगी क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है। दे क्या है? अगेन बता रहा हूँ, दे प्लूरल है। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आने वाली है इसके लिए? प्लूरल आने वाली है। सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए क्या आया? पॉजिटिव आया। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से करिए। देखिए, अभी सेंटेंस है कुछ, इसको आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है एवरीबॉडी वेंट टू द सिनेमा। एवरीबॉडी वेंट टू सिनेमा। सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका जो अपना इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा नेगेटिव में। एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वेंट है। अब देखो वेंट है ना? वेंट यानी पास्ट टेंस, है ना? सिंपल। ठीक है, अब वेंट सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है, तो इसके लिए आ जाएगा डिडंट। पास्ट टेंस के लिए क्या आता है? पीपल डिडंट। और दे तो आना ही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, somebody cleans my room। क्लींस प्रेजेंट टेंस के लिए आता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? somebody। तो दे तो आने वाला है, पता है somebody आएगा तो दे तो लगाना ही है हमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? डू, डोंट दे।
क्योंकि ये अपना पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसलिए नेगेटिव बन जाएगा डोंट दे। ठीक है, उसके बाद somebody was dancing there तो इसका हो जाएगा, अब देखिए was है तो इसका हो जाएगा क्योंकि दे लगाना ही है और दे के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए क्वेश्चन एक नेगेटिव बनेगा और वॉज आ रहा है तो वॉज तो सिंगुलर के लिए आता है, जबकि दे है प्लूरल और दे के लिए क्या आ जाएगा वरंट, तो आ जाएगा वरंट, वरंट दे। ये हो गया एवरीबडी कुक्ड हिज फूड तो इसका आ जाएगा अगेन डिडंट, क्योंकि कुक्ड सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस है तो इसके लिए आ जाएगा डिडंट दे। तो आई होप आपको इस समझ आएगा।